हेलो फ्रेंड्स, सभी मुख्य सेविका बहनों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और आज आप लोगों के लिए जो वीडियो मैं लेके आई हूं, जो आपस में आप लोग लड़ झगड़ रहे हैं, अभी कोर्ट के अब फाइनल क्या डिसीजन होगा उसके बारे में आप लोगों को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। तो प्लीज़ बहनों, आप लोग किसी के वीडियो में ना आएँ, किसी के बहकावे में ना आएँ, किसी की बातों में ना आएँ। जैसा कि अभी आप लोग कुछ लोगों का वीडियो देख के आप लोग परेशान हो गए, तो मैं बताऊँ कि जिस तरह से वर्ड यूज़ किया जा रहा है चुड़ैल पिचास, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन लड़कियों के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो इंसान जब ये चीज़ बता रहा है कि उसका बौद्धिक क्षमता इतना ऊँचा है कि वो इन शब्दों को यूज़ कर रहा है कि चुड़ैल पिचास बता रहा है, अपने ही साथ जुड़ी हुई बहनों के बारे में ऐसा बोल सकता है इंसान, तो वो अपने आप में कितना अच्छा होगा, इस भर्ती के लिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो अपने बारे में खुद ही ये वर्ड यूज़ करके बता दे रहा है कि वो अपने आप में कितना अच्छा इंसान है। और आप लोग जो इस बात से घबरा रहे हैं कि 1 नंबर बढ़ेगा तो रिज़ल्ट पे ऐसा फ़र्क पड़ेगा, नॉर्मलाइज़ेशन से सेकंड शिफ्ट को ऑलरेडी फ़ायदा हो जाएगा। तो बहनों, इन सब टॉपिक में आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं कि 1 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चाहे वो फुल मार्क्स दें, चाहे जिन लोगों ने 25वां दिन यानी कि 25वां दिन आंसर में किया, चाहे उनको दें। मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है, हालाँकि उन्हीं को मिलना चाहिए कि जिन्होंने इसका सही आंसर किया है। किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, हर कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। जैसा कि मैं और मेरे साथ जुड़ी सभी लड़कियाँ जितनी भी हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। तो आप लोग भी बहनों आगे आओ। आप लोग नहीं जानती हो कि इस भर्ती में क्या हो रहा, मैं नहीं जानती सिस्टम में गड़बड़ी है कि आप और हमारे जैसे लोगों में गड़बड़ी है। और लोग जो अपने चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि ये भर्ती किसी भी हालत में पूरी हो जाए, इसलिए वो हम लोगों के लिए चुड़ैल पिचास जैसा शब्द यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों का तो जाने दीजिए, जब इंसान ने हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो जाने दीजिए, हाई कोर्ट के बारे में फ़िलहाल बात करती हूँ। जो हाई कोर्ट के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है कि वो बिज़नेस है। हाई कोर्ट को जब बिज़नेस बता दिया गया है लोगों के चैनल के माध्यम से, तो और क्या ही आँकना उनके बारे में। और जो ये लोग दावा करते हैं कि वो लोग साहसी महिलाएँ थी जो 11 महीने के बाद स्टे को हटवाईं, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ और उनसे आप लोगों के माध्यम से जानना चाहती हूँ कि आप लोग बताइए, आप ही लोग बहनें भी उनके साथ गई थी जिन्होंने मुझे बताया, जिन्होंने मुझे प्रूफ़ दिया कि वो उन लोगों ने भी 1000 रुपए, 1500 रुपए, 3000 रुपए, जिससे वो लोग ऐंठ जितना पाए हैं उतना पैसा लिए हैं। उतना पैसा लेने के बाद 126 सीट होल्ड करा देते हैं। क्यों? हाई कोर्ट के जज उनके रिलेटिव थे, या फिर हाई कोर्ट के जज उनके अकॉर्डिंग चलते हैं कि 126 सीट को होल्ड करके बाकी सीटों को रिलीज़ कर देते हैं। उनको तो मैं साहसी और बौद्धिक लेवल पे ऊँचा तब मानती जब वो 126 सीट बिना होल्ड कराए हमारी भर्ती से स्टे मुक्त करवा देती, यानी हमारी भर्ती को स्टे मुक्त करवा देती। 126 सीट होल्ड कराना, कहीं न कहीं ये मान लीजिए कि अनीता सिंह ने जो रिट डाला है, 126 सीट उन महिलाओं के लिए होल्ड की गई है जो इतने दिन से संविदा कर्मी हैं, जिन्होंने अपनी सेवा दी है, उनके लिए होल्ड किया गया है। तो वो माननीय हाई कोर्ट में जज महोदय ने किसी के कहने पे इस सीट को होल्ड नहीं किया है। उन महिलाओं के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखते हुए 126 सीट को होल्ड करके बाकी सीटों को रिलीज़ किया गया है। तो उसमें आप लोग जानती हैं आप लोगों से कितना पैसा लिया गया स्टे हटवाने के नाम पे, किसने पैसा खाया, कहाँ खाया? आप लोग जाके सरकारी वकील से पूछिए कि क्या उन्होंने पैसा लिया है? आप लोगों को जवाब खुद मिल जाएगा। और जो मेरे ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि ये पता है कि हमारे रिलेटिव हमारे घर में वकील हैं, तो हमारे घर में वकील हैं, नहीं हैं, क्या है, कैसे हैं, किसी को मैं कोई जवाब नहीं देना चाहती हूँ। इतना ज़रूर बोलूँगी कि इस भर्ती में जिन लड़कियों ने जितना पैसा दे के ऐड हुई हैं, किसी का 1 रुपया भी मैंने अपने पास नहीं रखा है। समय आने पे सबको पता चल जाएगा कि इस भर्ती में सबसे ज़्यादा पैसा और समय मैंने ही खर्च किया है, किसी और ने नहीं किया है। और रही बात अधिकारों की, तो मैं अपना और उन लड़कियों के अधिकारों के लिए सबसे पहले खड़ी हूँ जो हमारे साथ इस भर्ती में जुड़ी हैं, आगे आई हैं, जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके नंबर होने के बावजूद भी वो लोग इस भर्ती से बाहर हैं। और एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ, आप ही लोग बताइए कि हमारे 100 क्वेश्चन में 1/4 की माइनस मार्किंग थी। सपोज दैट फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करती हूँ, फर्स्ट शिफ्ट में 100 क्वेश्चन थे और 1/4 की माइनस मार्किंग थी। पेपर कितना भी ईजी हो, कितना भी टफ हो सकता है एक पेपर एक के लिए टफ होगा, दूसरे के लिए ईजी होगा। ये हो सकता है, लेकिन आप ही बताइए, फर्स्ट शिफ्ट का बच्चा अगर 70 नंबर लाता है तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ये समझने की कोशिश करिएगा कि 1/4 की माइनस मार्किंग के बाद फर्स्ट शिफ्ट का बच्चा 170 नंबर, वो 70 नंबर लेके आता है 100 में, तो उसको नॉर्मलाइजेशन के नाम पे 55-58 पे ला के रख दिया जाता है और उसको डीबी में बुला लिया जाता है। और वही सेकेंड शिफ्ट का बच्चा 50 नंबर लाता है तो उसको 65, 67, 68 पे रख दिया जाता है कि वो भर्ती में फाइनल में पहुंच जाएगा। तो आप बताइए, क्या सेकेंड शिफ्ट के पेपर का लेवल इतना हार्ड था, इतना डिफरेंट था? अगर इतना डिफरेंट था तो ऐसा पेपर क्यों बनाया गया? और अगर ये बात पेपर टफ को लेके आती है, या जो लोग ब्लेम लगा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता ही है, तो ये कैसा नॉर्मलाइजेशन होता है कि फर्स्ट शिफ्ट में ही 54 नंबर काट कूट के लड़की ले आती है, जो 100 करके आती है, उसको डीबी में बुलाते हैं
और सेकंड शिफ्ट की लड़की जो 60.50 मार्क्स लेके आती है, नॉर्मलाइज़ किया जाता है, तो उसको क्यों नहीं लिया जाता है? हमारे पास तो ये 2 के साथ-साथ एक और बड़ा सबूत है, जो लड़की 73 क्वेश्चन सही करती है, काटने के बाद फर्स्ट शिफ्ट में ही उसके 65 पॉइंट कुछ मार्क्स आते हैं और उसको डीबी में नहीं बुलाया जाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके कम से कम 13 नंबर माइनस किए गए हैं ना। किस लिए माइनस किया गया है? 1/4 आपने पहले ही ले लिया, जो क्वेश्चन गलत अटेंड किया, उसके बाद क्या कहते हैं कि आप उसको फिर से माइनस कर दे रहे हैं। पेपर कितना भी फर्स्ट शिफ्ट का ईज़ी हो, इतना नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं मानती हूँ कि जो लड़कियाँ 70 प्लस नंबर लाई हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, ऑलराउंडर हैं, उनके पास सभी सब्जेक्ट की नॉलेज है, तभी वो इतने मार्क्स लाई हैं। और ऐसी लड़कियाँ मुश्किल से 150-200 होंगी, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं है। बाकी जो इतना उछल-कूद मचा रही हैं ना, वो अपने नॉलेज को यहीं पे व्यक्त कर दे रही हैं कि जो हाई कोर्ट को बिज़नेस बता दे रही हैं, जो हम जैसी लड़कियों को भूत, चुड़ैल, पिशाच क्या-क्या नहीं बता रही हैं। उनकी और भी वीडियोज़ आप लोग देखेंगे तो खुद ही पता चलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेके अपने चैनल को मोनेटाइज़ करना चाहते हैं, व्यूज़ बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी बना रहे हैं वीडियो। भर-भर के वीडियो बना रहे हैं, भर-भर के ये चीज़ बता रहे हैं कि 1 नंबर बढ़ने, 1 क्वेश्चन बढ़ने से कुछ नहीं होगा। अरे 1 क्वेश्चन बढ़ने से बहुत कुछ होगा। हाँ, अभी क्या इसमें एलिजिबिलिटी को लेके क्या क्राइटेरिया डिसाइड होगी, क्या नहीं होगी, वो भी फाइनली बाद की बात है। आयोग क्या निर्णय लेगा वो बाद की बात है। 2 सालों को शामिल करेगा, नहीं करेगा, वो आयोग का निर्णय है। बीएससी को शामिल करेगा, नहीं करेगा, वो आयोग का निर्णय है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जिन बहनों को ये लगता है कि सेकंड शिफ्ट बहुत हार्ड थी और उसमें इतना 12-13 नंबर इतना नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, तो ये बहनों सरासर गलत है। पेपर इतना भी टफ नहीं था। मैं मानती हूँ कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में अगर पेपर डिफरेंट था, एवरेज मार्क्स देखे गए, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज़ किया गया, तो मैं ये चाहती हूँ कि बहनों आप लोग साथ दें। आयोग खुद कमेटी गठित करे या हाई कोर्ट के क्या कहते हैं आदेश के अनुसार जो भी चीज़ें आगे बनेगी, जो सहमति होगी वो सबके सामने आएगी। कमेटी गठित की जाए, कमेटी में ये रिपोर्ट आए कि सेकंड शिफ्ट कितनी हार्ड थी। अगर सेकंड शिफ्ट हार्ड थी, उनके 2 या 3 उनको कॉमन नंबर दिए जाएँ, उनके नंबर बढ़ा दिए जाएँ, कॉमन नहीं कहूँगी, उनके नंबर बढ़ा दिए जाएँ। हाँ, और फर्स्ट शिफ्ट के किसी भी हालत में नंबर कम नहीं होने चाहिए, सेकंड शिफ्ट के बढ़ जाएँ वो ठीक है। लेकिन बढ़ने का मतलब इतना नहीं है कि 10 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर ऐसे बढ़ाए जाएँ। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर ऐसा भविष्य में डिसीजन आता है हाई कोर्ट का या फिर ऐसी कोई सहमति बनती है, तो बहनों आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि जितनी भी मुख्य सेविका भर्ती में बहनें हैं, सब एक हो जाएं। सबकी डिमांड होनी चाहिए कि पेपर एक बार हो और क्या कहते हैं एक शिफ्ट में पेपर होना चाहिए और सबके लिए एक जैसा पेपर बनेगा और 6 महीने में हमारी भर्ती पारदर्शी तरीके से कंप्लीट हो, जहाँ कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, कोई आपत्ति नहीं आएगी। जिसके जितने मार्क्स होंगे उस मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। जो बौद्धिक क्षमता को अपना इतना हाई बता रही हैं कि हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम इतना नंबर लाए हैं, हम सेलेक्ट हुए हैं, तुम लोग भूत, पिशाच, चुड़ैल हो, इसलिए इस भर्ती से बाहर हो, तो मैं भी देखना चाहती हूँ उनके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी इंटेलिजेंट हैं जो इस भर्ती में इतने मार्क्स ले आएंगी। तो वो तो उनके लिए तो कभी भी इम्पॉसिबल नहीं है कोई चीज़ ना। दोबारा से एग्ज़ाम दे दें, एक शिफ्ट में एग्ज़ाम दे दें। वही लोग एक शिफ्ट एग्ज़ाम की डिमांड क्यों नहीं कर लेती हैं? उनकी इतनी पहुँच है, उनकी हाई कोर्ट में इतनी पहुँच है कि उनके अकॉर्डिंग जज अपना डिसीजन दे रहा है। उनकी यूपी ट्रिपल एससी में इतनी बड़ी पहुँच है कि उनके अकॉर्डिंग यूपी ट्रिपल एससी मुझे तलब करेगा, मुझसे सवाल जवाब करेगा, ये करेगा, मेरे खिलाफ इतनी कार्रवाई होगी, क्या-क्या नहीं बोला गया है, क्या-क्या कमेंट नहीं किया गया है। तो मैं कहती हूँ कि उन लोगों की जितनी पहुँच है अपनी पहुँच लगा लें, लेकिन मैं अपनी लड़ाई क्रम वाइज़ यानी पारदर्शी तरीके से लड़ती रहूँगी। हाई कोर्ट में देखती हूँ कि हम बहनों के लिए क्या डिसीजन आता है, फाइनली क्या होता है, क्या नहीं होता है। उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर हमारी चीज़ें यहाँ सुलझ जाती हैं तो कोई बात नहीं। आप लोगों को मेरा वीडियो कंटिन्यू बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, उनको अब मेरे ऊपर भरोसा हो गया होगा और मैं अपनी तरफ से 101% भरोसा दिलाती हूँ। इस भर्ती में मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया है और जो वकील के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आप लोग कमेंट में जाके देखिए वकील के लिए कैसा शब्द यूज किया गया है। क्या ऐसी सुपरवाइजर बनने के लायक हैं लड़कियाँ? क्या इस टाइप की लड़कियाँ हैं जो ऐसे वर्ड यूज़ कर रही हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, वो अपनी IQ लेवल कितना हाई है उस चीज़ को व्यक्त कर रही हैं? तो आप लोग खुद समझदार हैं, चाहे गांव से रिलेटेड बहनें हों, चाहे शहर से रिलेटेड बहनें हों, सभी को मेरी बातों पे यकीन करना ही पड़ेगा। अगर अभी नहीं तो कल करना पड़ेगा, जब सबूत सामने होगा तब करना पड़ेगा। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं किसी को सबूत नहीं दिखाऊंगी और कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं हो जाता। उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अकॉर्डिंग ही एक्सेप्ट होता है। हाई कोर्ट का समय इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो किसी भी केस को इस तरह से समय नहीं देगा जिसमें बिना किसी बात के, किसी चीज़ के ऐसे ही केस नहीं एक्सेप्ट होता है। अगर आप लोग इस
से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानेंगे, खुद जाएंगे हाई कोर्ट और चीज़ों को समझेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। और जिस तरह से किसी भी चीज़ के बारे में जानना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमारी जो भी भर्ती है इसमें जानने का हम लोगों को अधिकार है कि हमारे रॉ मार्क्स कितने हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं। तो जैसा कि लोगों ने बताया कि वीडियो के माध्यम से कि यूपी ट्रिपल एससी किसी को जवाब नहीं देगा, यूपी ट्रिपल एससी हर चीज़ से बचेगा। तो जहाँ कोर्ट का ऑर्डर होगा यूपी ट्रिपल एससी को मानना ही पड़ेगा। हाँ, वो बात और है कि थोड़ी देरी हो सकती है, हाँ इसमें समय लग सकता है। कोई भी भर्ती हाई कोर्ट में गई है तो जिस तरह से आप लोगों को और वीडियो के माध्यम से लोगों के माध्यम से बताया गया है कि कुछ नहीं होगा, चाहे लेखपाल हो गया, चाहे 69,000 टीचर की वैकेंसी हो गई, तमाम जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं बहनों उसके बारे में जानिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ें बताई गई हैं वो कितना सही है। हाँ, और ये हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने में, लेकिन हाँ जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं इसके बारे में जान सकते हैं, जा सकते हैं, जो भी डिसीजन आए हुए हैं कोर्ट के उसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो हमारी भर्ती से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को सबसे पहले सही इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा बताई जाती है। और लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी है। जो चीज़ें मैंने बताई है वो लाइफ में सामने आया है, नहीं आया है, स्टार्टिंग से लेके जब हमारी कोर्ट जाने की तैयारी हो रही थी तब से लेके अभी तक लोगों ने जितने भी कमेंट किए हैं, जितने भी वर्ड मेरे ऊपर बोले हैं, अपने वीडियो के माध्यम से जो वर्ड बोले हैं सब के सब गलत साबित हुए हैं। ये आप लोग देखेंगे, खुद तय कर लेंगे। और आगे की भी चीज़ों पे बहनों यकीन रखिए, भरोसा रखिए। और मेरे साथ जुड़ी जितनी भी बहनें हैं उन सबको मैं भरोसा दिलाती हूँ कि बहनों मैंने कोई एक पैसा नहीं खाया है और ना मुझे पैसों की ज़रूरत है। और ना मैं उस टाइप की लड़की हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए लोगों को इस तरह से मिसयूज़ करूँगी और इस भर्ती में क्या कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ, आपको भी सामने आना है, आपको भी लड़ना है। हाँ, आज के टाइम में अगर अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो उसके लिए लड़ना पड़ता है। कुछ लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है सभी भर्तियों में। अभी देख लीजिए कि जल्दी में अभी 2 दिन पहले क्या-क्या न्यूज़ आ रही हैं। न्यूज़पेपर उठा के देखिए, उसके बाद विभिन्न चैनलों पे तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ जो न्यूज़ चैनल हैं उन पे जाके देखिए क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं। जो लोग बोलते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में धांधली नहीं होती, यूपी ट्रिपल एससी निष्पक्ष है, इस गवर्नमेंट में कोई भी धांधली नहीं होती है, वो दूसरी गवर्नमेंट थी। जो इस टाइप से बातें करते हैं, कमेंट करते हैं, वो जाके क्यों नहीं देख लेते भाई कि इसी गवर्नमेंट में, इसी यूपी ट्रिपल एससी में क्या-क्या ब्लेम लग रहे हैं। अभी के 38 लोग ऐसे जॉइन किए हैं जिनके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्या देख नहीं पाया है यूपी ट्रिपल एससी? क्या ऐसे विभाग नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी हो? बिना इंक्वायरी के क्या कहते हैं उनको जॉइनिंग दे दी गई, वो लोग जॉब कर लिए। तो सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, आप लोग भी समझदार हैं, अच्छे से चीज़ों को समझिए, आस-पास की चीज़ों को समझिए, अच्छे से परख रखिए, जानिए, हर चीज़ में अपनी नॉलेज विकसित करिए। तो बहनों यही सब चीज़ें थी। और हाँ, उन 16 लड़कियों की रिट के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जो मंडे को रिट पड़ी है वो एक्सेप्ट हो गई है और वो भी हमारा केस फ्रेश में ही लगा हुआ है। बस हाँ, डेट अभी नहीं आई है, डेट और रिट नंबर, जैसे ही डेट और रिट नंबर आएगी मैं आप लोगों को ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूँगी। उन 16 लड़कियों को इन्फॉर्म कर दूँगी जो इस रिट से अटैच हैं, जुड़ी हुई हैं। वो लोग चाहें उस दिन सुनवाई के दिन हाई कोर्ट पहुँच सकती हैं और देख सकती हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप लोग किसी की भी बातों में ना आएँ, खुद उस चीज़ की नॉलेज रखिए, खुद वहाँ जाइए, जाँचिए, परखिए, उसके बाद यकीन करिए। हाँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मैं इस चैनल पे आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हूँ वो सारे के सारे सही हैं और जितने भी मेरे ऊपर ब्लेम लगे हैं वो समय आने पे सबूत के साथ मैं सामने ले आऊँगी। बस हाँ, ज़रूरत है आप लोगों को धैर्य की, हिम्मत रखने की और समय आने पे ऑटोमेटिक चीज़ें पता चल जाएँगी। तो बस इसी के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ, समाप्त करती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, मेरे ऊपर ट्रस्ट है, मेरी बातों पे भरोसा है, मेरी इस लड़ाई में आप लोग साथ हैं, तो फिर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए ताकि हमारी ये भर्ती साफ़-सुथरी निष्पक्ष हो सके। और मैं किसी यूपी ट्रिपल एससी पे ब्लेम नहीं लगाई हूँ बहनों, मेरे कहने का मतलब है मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारी भर्ती पारदर्शी तरीके से हो, सारी चीज़ें ओपन हो। कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, नॉर्मलाइजेशन अपने आप में कितना गलत है, अब सब बच्चा जागरूक हो गया है। तो अब आप लोग खुद ही देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कोई भी भर्ती नहीं होगी। तो वीडियो ख़त्म करती हूँ बहनों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले चैनल में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।